श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, पायल के हिसाब से, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी वो किस एनर्जी में है, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स क्या है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और फिर आप ऑप्शन चूज करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं डियर? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं नेम की इनिशियल की। आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रही है उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एम, जे, टी, सी, एच, एल, के, आर, वी, एम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 6 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 28 तारीख, 11 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है बर्थ मंथ। बर्थ मंथ हो सकता है आपका भी और जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो बर्थ मंथ है वो है जुलाई, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, अप्रैल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आप इनके लिए हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। मतलब ये आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपके फ्रेंड हो, या आपके क्रश हो, इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अभी सब कुछ बैलेंस चल रहा है, प्यार हो, परिवार हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इन्हें किसी भी चीज़ की अभी कमी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो भी डियर समझ लीजिए कि अभी ये आपको मिस नहीं कर रहे, अभी ये अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस देख रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि बस मुझे सक्सेस होना है, अपने करियर में और ज़्यादा सक्सेस होना है। कहते हैं ना कि इतना हो कि जिसमें हमें किसी से लेना ना पड़े, देना ना पड़े, किसी का कर्ज ना हो। इतना तो है इनके पास, इनके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अभी और सक्सेस होना है, आपके सपने, आपके अरमान बहुत पूरे करने हैं। तो डियर, अगर ये आपके एक्स पार्टनर हैं तो किसी थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं, उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है इनकी शादी हो गई हो तो ये उनके साथ अब रिश्ते में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है। हो सकता है कि आपके साथ ये इतना सीरियस ना हुए हो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन अब ये जिसके साथ भी हैं रिश्ते में, उनके साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है। अगर ये आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने करेंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो समझ लीजिए इनके पास्ट में जो भी हुआ है अब ये उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अब ये आपके बारे में सोचते हैं कि मुझे आपके साथ आगे रिश्ते में बढ़ना है, मुझे कोई धोखेबाजी नहीं करनी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पहले इनके साथ रिश्ते में लोग कैसे भी आए हों, कैसे भी गए हों, लेकिन अब ये आपको लेकर बहुत सीरियस है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अब तुम्हारे साथ ही आगे चलना है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में पैसा है, सब कुछ बैलेंस होता है। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है
कि बहुत सारे सपने हैं आपके जिन्हें हमें पूरा करना है। अब वो सिर्फ आपके सपने नहीं हैं, इनके खुद के सपने हो गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत खुश रखना है, बहुत ढेर सारी खुशियाँ देनी है, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि आपने किसी गलत इंसान को चुना है, जो आपके काबिल नहीं है, जो आपको नहीं समझते, जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी तरफ से सब कुछ पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बस आपको इंसान समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, आपके लिए काफ़ी है। आपको बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है कि बहुत नेम फेम बहुत पैसे वाला इंसान होना चाहिए। आपको लगता है कि रिस्पेक्ट करे और समझे, ये मेल हो या फीमेल हो, तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप ज़रूरत समझे तो भी आप मेरे लिए हो, अगर आप प्रेम समझो तो भी आप मेरे लिए हो। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़ करके मुझे अब किसी और के पास सुकून नहीं मिलता, अब मुझे कोई और समझे ऐसा मुझे कोई और नहीं दिखता। तो ये आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली एक फ़र्ज पूरे करने के लिए है। उनके साथ रिश्ते हैं तो उनके साथ प्यार तो होगा ही, लेकिन आपके साथ कुछ अलग है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डियर ये आपको लेके बहुत सीरियस है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और हो सकता है कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपके खिलाफ़ बोलते हैं, जो आपको लिए इनका मतलब भड़काने की कोशिश करते हैं, तो ये अब उनकी बातों में नहीं आते। वो कोशिश कितनी भी कर ले, वो कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन उनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान खुद जानता है ना किसी को, तो फिर वो किसी की बातों में नहीं आते। तो डियर ये आप किसी और की बातों में कभी नहीं आ सकते, आपको धोखा कभी नहीं देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह कभी ना करें। लोगों का काम है ये तो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे, आप इनकी परवाह कब तक करेंगे। इसलिए आप खुद की परवाह करें, खुद के बारे में सोचिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह कभी ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। हो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2 कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो डियर उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं नेम का इनिशियल। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है R, J, S, Q, W, N, O, P, J, H, R, बहुत स्ट्रॉन्ग, L, G, B। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 11 तारीख, 17 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 11 तारीख तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 16 तारीख हो सकती है। डियर अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है मई, सितंबर, जून, मार्च, अक्टूबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनके दिल दिमाग में क्या चलता है, वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो दिख रही है, ये अपनी फैमिली के बारे में अभी बहुत सोच रहे हैं। इन्हें कभी कभी अपनी फैमिली से बहुत शिकायत होती है और कभी कभी अपनी फैमिली से बहुत प्रेम हो जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया है, इन्होंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया है, जितना इनसे हो सकता था उतना सब कुछ किया है, लेकिन इनकी फैमिली भी ना इनसे मतलब के रिश्ते रखती है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनकी फैमिली इन्हें समझे तो शायद ज़िंदगी में कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी फैमिली भी इन्हें नहीं समझती है। कार्मिक कह सकते हैं कि सिर्फ मतलब से, प्यार के रिश्ते तो 4 दिन अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब अगर इनका पूरा होता रहे तो बहुत टाइम तक रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये हमेशा अपनी फैमिली के लिए कुछ करते रहते हैं, पॉजिटिव करते रहते हैं, उनके लिए हमेशा पॉजिटिव मतलब उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे ख़त्म करते हैं, उनके लिए सपोर्ट करते हैं, तब तक तो इनका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन उसके बाद अगर ये सोचे तो सिर्फ 4 दिन रिश्ते अच्छे चलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जो इतनी सारी मतलब नेगेटिविटी होती है, तो वो फैमिली की वजह से होती है। तो ये बहुत सैड एनर्जी में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। डेयर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर इन्होंने अपनी फैमिली को या फिर किसी और को लेकर आपको छोड़ा है, तो अभी ये बहुत पछतावे वाली एनर्जी में है। अभी ये बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी में है। ये आपको बहुत मिस तो करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्रेम इनके लिए ख़त्म हो गया, इनका प्रेम आपके लिए ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है कि ये इस जन्म में तो आपको कभी भूल नहीं सकते। आप इनसे बात करें या फिर ना करें, आप इन्हें मिले या फिर ना मिले, लेकिन इस जन्म में तो ये आपको पूरी तरह से भूल नहीं सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपको भूल नहीं सकते, ये आपको बहुत मिस करते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपको इन्होंने किसी और के लिए छोड़ा है, इन्हें लगता था कि हाँ वो इंसान मेरा बहुत सपोर्टिव है, वो इंसान अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो फिर ये समझ लीजिए कि अभी इनका मन उस इंसान के साथ भी लग नहीं रहा है। ये उस इंसान की वजह से भी अपनी लाइफ में बहुत एक्शन नहीं ले पाते हैं। इन्हें लगता है कि फिर बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, तो ये कुछ बातों को हाइड रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोगों को बहुत हंस कर दिखाना, लोगों को अच्छा बताना, ये समझ सकते हैं कि कुछ ईगो में भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरों को झूठ हंसी दिखाना, अपने एटीट्यूड को बना कर रखना, इसकी वजह से भी ये अपने सुकून से बहुत दूर जा रहे हैं। इन्हें जो लगता है ना कि मेरे पास बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है, उनके जाने से या इनके बिछड़ने से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हाल सिर्फ इन्हें ही पता है। लोग लोगों को धोखा देते ही अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये सुकून दे रहा है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, लेकिन सही मायनों में इन्हें पता है कि मुझे अब ना फैमिली से सुकून मिल रहा है, ना थर्ड पार्टी से सुकून मिल रहा है। ये इनको बहुत अच्छे से पता है। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपको भूल नहीं सकते। शायद हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो, आप इनसे बात ना कर रहे हो, पहले इन्होंने आपको ना समझा हो, लेकिन अब ये पछता तो रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मानने वाले हो नहीं, आप वापस आने वाले हो नहीं। फिर अपने ईगो को ही ज़िंदा रख लेते हैं, अपने एटीट्यूड को ही बना कर रखते हैं। तो इस वजह से डियर ये आपसे बात करने में, आपसे कुछ कहने में बहुत सोच विचार करते हैं। ये वापस तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन इनके जो लोग हैं ना आसपास, उनकी वजह से भी बहुत सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया हो गया। तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है कोई जो आपकी तरफ नहीं आने दे रही है, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते, नहीं बात कर सकते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको भूल भी नहीं सकते, आपको मिस ज़रूर करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल पहले रखिए। लोगों के ख्याल में आपने खुद का ख्याल रखना हमेशा छोड़ा है और लोगों ने आपको छोड़ा है, तो इसलिए पहले खुद का ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।